यानी मजलिस की सेहत व सलामती, जिसको रोज़ी में खैर और बरकत के लिए हदिया सलावा। अब आपके सामने आए हुए मेहमान नकीब विलायत अली उस्तादुल उलमा अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तौसीफ़ साहब मजलिस अज़ा से ख़ुसूसी खिताब फरमाने के लिए तशरीफ़ फरमा है। जो मोमिन कराम अपने मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं, उनसे गुजारिश है मोबाइल नीचे कर ले। पीछे वाले मोमिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सलावत ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह बकरा से एक शोरा आफाक का तिलावत करने लगा हूँ। जब बनी इसराइल को पता चला कि अल्लाह ने तालूत को हमारा बादशाह मुस्तफा कर लिया है, अल्लाह की तरफ से जो भी होते हैं वो मुस्तफा होते हैं। पिछले मानने वालों, आपको दांत की छुट्टी दे सकता हूं कि दूर बैठे हो, लेकिन हाथ उठाने की नहीं। पूछने लगे अगर वाकई उसे अल्लाह ने, वो तो बज़ाहिर बड़ा गरीब सा बंदा है, अगर वो हमारा बादशाह है तो अल्लाह की तरफ से कोई निशानी। काला लहुम नबी, उनके नबी ने उनसे कहा इन्ना आयत मुल्क ही अय्यातियकुमुत्ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतु मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइकतु इन्ना फी ज़ालिका लकुम लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। उनके नबी ने कहा उसके बादशाह होने की निशानी यह है कि अल्लाह तुम पर एक ताबूत नाजिल करेगा। है? तुम्हारे पास ताबूत आएगा। बच्चों देखते मेरी तरफ हो भाई, बाद में आने वाला आप जहां जहां जगह मिलती है वहां बैठो। आगे बैठने का शौक होता है तो पहले आते होते हैं। हाँ, कैसा ताबूत होगा? फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना है। व बक़ियतु मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, और उसमें आले मूसा का बकिया भी है, आले हारून का भी बकिया है। तहमिलुहुल मलाइकतु, और वो ताबूत फरिश्ते उठा के लाएंगे। ना बिगाड़ देने वालों से गज़नफ़र कभी खिताब नहीं करता ना आज करूंगा। जो इल्मी जवाहिर चुनने आए हो, मुरीद अली शाह जी, मैंने ये आयत पढ़ी, मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। क्या कि अगर ताबूत बिदअत होता अल्लाह बनाता, क्यों फरिश्ते उठाते? समझ आ रही है बात? बना अल्लाह रहा है, उठा मलाइका रहे हैं। जीते रहो।
तुमने ऐलान नहीं सुना कि मोबाइल नहीं हाथ में रखना, बंद करो। मैंने फिर निशान शाह तफासिर अहले बैत को देखा, बल्कि नहीं तरफैन की इमरान वही तफासिर उठाई कि था क्या उस ताबूत में। जवाब ये मिला, फी है असा मूसा व कमीसो व अलवाह तौरात व नाले मूसा व कमीसो हारून, उसमें मूसा का कुर्ता था, उसमें मूसा का आसा था, उसमें हारून का पैरहन था, उसमें तौरात की लौहें थी और जागना, और उसमें मूसा की जूतियां थी। पहुंचने वालों को मैं सलामी देता हूँ, यकीनन वो मेरी दाद और तहसीन के हकदार हैं। अब देखने वाली बात यह है, उठा नूरी मलक रहे हैं, तौरात भी उसी में, मूसा की पुरानी जूतियां भी उसी में। भाई बनी इस्राइल के लिए तो तौरात ऐसे थी जैसे तेरे मेरे लिए कुरान है। तो जहां अल्लाह की किताब रखी हुई है वहां हुज्जत की जूतियां हैं। जब मूसा की जूती अल्लाह की किताब पर आ सकती है, मोहम्मद की जूती के बारे में क्या कहा? शाह जी है ना हैरत वाली बात है? यानी जिसको नबूवत, मुझे शाह जी जुमला कहने लगा हूं और यकीन है मुझे कि सारे न सही अक्सर खरीदार हैं मेरे सामने, ये जुमला भी खरीदेंगे। मूसा वो है जिसको नबूवत मेरे नबी की जूतियों के सदक़े में मिली। उसकी जूतियां फरिश्ते उठाएं। अच्छा, अब ये लाए नहीं, बच्चे जिक्र में बाजू खोल के बैठते हैं। वो जो पंखे के साथ मोबाइल लेके बैठा है, तुम्हारे लिए कोई और जबान खोलना पड़ेगी मुझे। अब अगर किसी के हाथ में मोबाइल नजर आए तो मैंने मिंबर छोड़ देना है। पता नहीं कैमरे भी लगाते हो, वीडियो भी बनाते हो, सीडियां भी बनाते हो और फिर मोबाइल भी। इबादत को इबादत रहने दिया करो, तमाशा मत बनाया करो। हाँ, मैं इधर देखना, ये निशान तय नहीं हो सका इमरान आज तक, क्योंकि इस मिंबर के मनसब के तकाजे हैं, उनको भी मैंने मद्देनजर रखना है कि फरिश्ते ये ताबूत लाए कहां से थे। यानी एक ज़हनी पिच है, फरिश्ते जो ला रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आसमान से लाए होंगे। यानी मूसा की नालैन की रसाई आसमान तक। अमर ये भी तय है
कि हम बड़े बदनसीब जमाने के खतीब हैं। जो हमसे पहले उलमा गुजर गए बड़े खुश नसीब थे। सारी जिंदगी 14 मनवाते रहे गैरों से, हम मनवाते फिरते हैं शियों से। ये भी बदनसीबी है कि वजहुल्लाह और उसके खानदान को पढ़ने से पहले शियों के चेहरे पढ़े जाए कि किस पे क्या छजला भर रहा है। हाँ चले जी, क्योंकि ये फिर मेरी लड़कपन से आदत रही है फरहान कि इस घर के फजाइल सुनकर अगर बंदे हैरान होते हैं मैं उन्हें फिर परेशान करता हूँ, फिर ज्यादा हैरान करता हूँ। और जिनके चेहरे पे फूल खिलते हैं वहां पूरा बाग खिला देता हूँ। और जूती की बात छोड़, मैंने हुज्जतों में बच्चों देखा, एक हुज्जत ऐसी नजर आई जिसे जमाना तस्लीम करता है कि वह नुत्फे से नहीं, माँ उसकी बतूल है, खुद अमरुल्लाह है, रूहुल्लाह है। इतने बड़े फजाइल का मालिक है, लोगों ने अल्लाह का बेटा तक कह दिया। मर्ज़ा शाह जी एक जुमला कह दो भाई, जहाँ कह दो। मैं सोच सोच के थक गया कि आखिर वजह क्या है कि ईसा को लोगों ने अल्लाह का बेटा कहा, अल्लाह ने कहा। ठीक है ना पिछले मानने वालों, ईसा को कुरान भी ये कहता है इब्नुल्लाह कहा नसारा ने, अल्लाह का बेटा। अली को बेटा नहीं कहा, सीधा अल्लाह कहा। हालांकि दोनों ने गलत कहा। हाँ मैं बिल्कुल मिंबर से कह रहा हूं, जिन्होंने इब्नुल्लाह कहा वो भी गलत, जिन्होंने अल्लाह कहा वो भी गलत। मेरे मौला के फजाइल का मजा अल्लाह कहने में नहीं है। फजाइल का नशा ही इसी में है कि कहा अब्द जाए, कहा बंदा जाए। ये बड़ी हिस्सी सी मिसाल है। कोई बिरादरान अहले सुन्नत में से मेरी मजलिस सुने और वो किसी शिया से पूछे ये कौन है, ये हमारी कौम का सुल्तान उल उलमा है, ये सर्फ जानता है, नाहव जानता है, मंतक जानता है, मानी जानता है, बयान जानता है, फलसफा जानता है, कलाम जानता है, हदीस जानता है, तफसीर जानता है। वो कहेगा नहीं अगर अल्लामा है तो फिर ये इल्म से जानना जरूरी है। और अगर कहो ये जो साथ है ये किबला का ड्राइवर है, ये भी सर्फ जानता है, नाहव जानता है, मंतक जानता है, अब कमाल मेरा ही और उसका। बोलो बोलो पीछे वाले वाला किसका कमाल? मेरे ड्राइवर का ना, जो अल्लामा नहीं और वो सारी चीजें जानता है जो मैं जानता हूँ। अब अगर अल्लाह के लिए फिर पूछे अल्लाह कौन है, जो मशरिक को मगरिब, मगरिब को मशरिक, शिमाल को जनूब, जनूब को शिमाल, मर्द को औरत, औरत को मर्द, फितरत को जबिल्लत, जबिल्लत को तीनत, शियूस को शय, जौहर को लाशय कर दे, वो अल्लाह है। कहने वाला कहेगा कमाल क्या है? अल्लाह जो हुआ कमाल तो उसका है जो अल्लाह भी नहीं और काम सारे उसका। बोलो हाय दे, हाय दे, हाय दे, बिकरार हाय नबी। जो इसलिए मैंने कहा
कि अली को बंदा कहने में अली के फज़ाइल का लुत्फ आता है। अच्छा, समझ गए होंगे कि मैं बात हजरत ईसा की कर रहा था। सारे उठाना, ईसा ने तरक्की की, जमीन छोड़ी, हवा में आया, हवा छोड़ी, फजा में आया, फजा छोड़ी, जब वे मकफूफ में आया, जब वे मकफूफ छोड़ी, पहले आसमान में आया, पहले से गुजर गया, दूसरे तक पहुंचा, दूसरा नीचे रह गया, तीसरे तक पहुंचा, चौथे आसमान पे जिसका दम मशहूर है, दम ईसा, उसका दम वही टूट गया। चौथे आसमान से आगे मेरे बच्चे ईसा नहीं जा सका। सार उठा जमीन पे बैठ के मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल को बालिश्तों से नापने वाले जाहिलो, ईसा जैसी हुज्जत पांचवें पे नहीं गई। मोहम्मद की जूतियां अर्श पे खड़ी है। मुर्तज़ा शाह जी, हद नहीं हो गई इमरान कमाल की? मूसा की जूतियां फरिश्ते उठाए, मेरे नबी की जूतियां अर्श उठाए। अर्श आखिरी मकान है, इल्मी ज़मानत से कह रहा हूं। कुर्सी मुंतहाए ज़मान को कहते हैं, जहां ज़मान खत्म होता है वो कुर्सी है, जहां मकान खत्म होता है वो अर्श है। फिर अर्श से ऊपर लामकानी है। अब मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, सिंध वालों मेरी मदद कर देना। अब मकान की आखिरी हद है अर्श, उसके ऊपर है मोहम्मद की जूती। यहाँ वक्त न सही, घर जाके सोचना जिनकी पापोश लामकानी में मिलती हो। अल्लाह अकबर। ज्योति कहाँ होती है? पाँव में होती है ना। तो फिर मानना पड़ेगा कि मेरे रसूल के पाँव इस ज्योति से कहीं अफजल है। ठीक है, पीछे मानने वाला हो, अगर पंद्रह को तो हाथ उठा दो। हाँ, अच्छा। और फिर पाँव से पिंडलियां अफजल होती हैं, पिंडलियों से जानू अफजल, जानू से हाथ खोल के बैठ, सामने बैठ के फ्रंट सीट पे ये काम कर रहा है। जानू से राने अफजल, रानों से बतन अतहर अफजल, बतन से सीना तौहीद गंजीना अफजल, फिर दोष अफजल। या मुझे पागल समझ के संग वालों पत्थर मार दो, वरना फिर मेरा मसला हल करो। जो यहां कदम रख के खड़ा है उसे जब कभी मोमिन ये नारा लगाते हैं ना कलंदर शहनशाह का, फिर ये जुमला कहना भी मुझ पे वाजिब हो जाता है। खाली खाली कलंदर के नारे ना लगाया करो, अकीदा भी कलंदर वाला रखा करो। बेटा होकर, लहू होकर, खून होकर,
करीबी होकर, साहिब करामत होकर, कूचे का साथी। जो बेटा है वो अली की विलायत के सामने सग बनता है, तो पता नहीं किसका है किसका नहीं। चूंकि जूतों से वही लामकानी शुरू हो गई है। माले की जैसा होने का दावा। हाँ खैर, ये जो लोग थक तो नहीं रहे हो ना। हैरान मेरी हैरत निशान ये थी, पहले मैंने 2 बच्चों को देखा था उन कंधों पर, और मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं, ये कैमरे जामिन है, आवाज मेरी कैद हो रही है, कहे से मैं नहीं मुकर सकता है। किसी के माई के लाल का कलेजा मैदान में आए, गजनफर की रद्द पेश करे। उलमा का इल्म, साहिबान इदराक की अक्लें और फहम चक्कर आ जाते हैं, आगे लफ्ज ही नहीं कि बताया जा सके कि मोहम्मद के कंधे कहाँ हैं। चूंकि जूतों से वही लामकानी शुरू हो गई है। अब कम से कम 8 दर्जे ऊपर हैं ये कंधे, 9वां दर्जा है कंधों के ऊपर। मैंने ईद के दिन आलम अरवाह से झांक के देखा, एक बच्चा इस कंधे पे था, एक बच्चा इस कंधे पे था, एक जुल्फ़े-ए-रिसालत की महार एक के हाथ में मिलाती थी, एक की दूसरे के हाथ में। और मुरीद शाह जी लुत्फ ये है, बड़े वाला महार को मोड़ता है दाएं तरफ, या जदा खुद बिल जमीन नाना दाएं चले, रसूल के कदम दाएं उठ जाते हैं। छोटा कहता है नहीं नहीं खुद बिल शिमाल, नाना बाएं चले, कदम बाएं मुड़ जाते हैं, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। 70 दफा बड़े ने दाएं फेरा, छोटे ने बाएं फेरा। रसूल ये नहीं कहते पहले दोनों भाई मशवरा तो कर लो, मैंने जाना कहाँ है। अच्छा, इससे कुछ समझ आया क्यों कर रहे हैं रसूल साहब? देखे, फेल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, किसी साहिब हिकमत का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। जो मेरी समझ में आया इसे दोबारा वो सुन लो, आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने आलम माना में रसूल से पूछा, सरकार इतना प्यार है अपने नवासों से, इतनी शदीद गर्मी में मरवारीद की लड़ियों की तरह पसीना आपकी जबीन वहदत मकीन से टूट टूट के जमीन को सैराब कर रहा है, दिल नहीं तोड़ रहे हो बच्चों का, तो मैं किस जबान में समझाऊं कि बाजू बंद करके नहीं बैठते मजलिस में? विसाख में उताक में बैठे हो, जिक्र के साहिबान के नीचे हो, रूह की नमाज पढ़ी जा रही है, नमाजी बन के सो। मगर क्या किया जाए, जो शिया कौम अभी तक इस मसले में भटक रही है, नमाजों में अली आ सकता है या नहीं, वो इस नमाज को क्या समझेगी? हाँ, हालांकि पूछना ये चाहिए था। आज गजनफर कहने लगा है, फिर कह दूं नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, जिसको बुरी लगे आइंदा मुझे न बुलाए, मेरी मजलिस में न आए। मैंने रिज्क की जमानत नजफ से ली हुई है, सांसों की जमानत करबला से रखता हूँ। मैं कह रहा, पूछना तो उलमा से ये चाहिए था, नमाज विलायत में आ सकती है या नहीं?
असल में मैंने ये आंखों देखी बात कह रहा हूँ जीशान, और मिंबर हुसैनी पे कहीं मैं मजलिस पढ़ने गया था, मेरा होस्ट मेजबान नमाज पढ़ रहा था, उसका एक छोटा बच्चा खेलते हुए आ गया, उसे पकड़ के अपने आगे बिठा लिया नमाज के दौरान। मैंने उसे कहा चूंकि तुझे बेटे से मोहब्बत थी, उसे अपने भी आगे बिठा दिया। ये नहीं कहा कि मैं किबला का भी इसे किबला बना रहा हूं, तेरे आगे जो है चूंकि इससे मोहब्बत थी, मोहब्बत वाले को नमाज में शामिल करता है, मबद्दत वाले को बाहर निकालता है। खैर फिर वही वापस आओ, याद है मैंने क्या कहा था कि आलम माना में मैंने मुर्तज़ा शाह जी रसूल से वही पूछा, सरकार ये क्या कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत है नवाजों से? दिल की आंखें खोल, होश के नाखुन ले, हकीकत अक्ल से सोच, मैं रिश्तों से प्यार करूंगा। अब अल्लाह करे यार बाजार में न पढ़ रहा हूं, खरीदारों में पढ़ रहा हूं। कभी सखर के बाजार में निकल के देखो ना, बड़ा रश होता है, खवे से खवा चल रहा होता है, रास्ता मुश्किल से मिलता है। ये सब तमाशाई होते हैं, विंडो शॉपिंग करने वाले, वक्त पास करने वाले, खरीदार कोई कोई। अब मुझे पता नहीं मेरे सामने विंडो शॉपिंग वाले कितने हैं, खरीदार कितने हैं। खरीदारों से कहने लगा, और रसूल ने मुझे जवाब दिया कि जियान न पक, मैं रिश्तों से प्यार करूंगा। मैं तो सिवाय तौहीद के किसी से प्यार कर ही नहीं सकता जिसमें तौहीद नजर आती है। इधर वाले ठीक है, सही बड़ा पढ़। अच्छा एक जुमला रसूल क्या की, मैं तौहीद नाल प्यार की रिश्ते नाल। हाँ, मेरा चैलेंज है, रसूल खैरुल्लाह से प्यार कर ही नहीं सकता। जहां उसे अल्लाह नजर आएगा और जितना नजर आएगा, वो उतना प्यार करेगा। हाँ, ये तो है मेरी हकीकत। और अच्छा, चूंकि गज़नफ़र तेरा शऊर महदूद है, तेरा इल्म कम है, मेरे बारे में तुमने कुरान में क्या पढ़ा है? सरकार मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरे चेहरे की जुम्बिश के बारे में कोई आयत पढ़ी? हाँ सरकार वो पढ़ी है। क्या? कि अल्लाह कह रहा है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ मोहम्मद तो किबला की बात कर रहा है, जिधर तेरा रुख फिरे। उधर अल्लाह की रिजा फिर जाती है। पर अभी तुझे बात समझ नहीं आई? जिधर मेरा चेहरा फिरे, मेरा चेहरा दाएं तो अल्लाह की रिजा दाएं, मेरा चेहरा बाएं अल्लाह की रिजा बाएं। ये मैं तुम जैसी मखलूक को बता रहा हूं कि दुनिया के बच्चे चाहे किसी शहंशाह के क्यों ना हो, वो खिलौनों से खेलते हैं, अली के बच्चे अल्लाह की रिजा से।
ये पीछे लाइट दे रहा है कैमरे की मुझे चिढ़ाने के लिए। तेरे दिल पे अगर विलायत की लाइट पड़ी होती तो तू यूं ना करता। बस मैं यही कह सकता हूं। आप ये दिल में रख लो, हम गुनाह से बड़े गुनाहगार सही, लेकिन जब हम मिंबर पे बैठते हैं हम नहीं होते। उस वक्त हम विलायत के हिसार में होते हैं, हमारे मुंह से जो निकल जाए वो तकदीर बन जाती है। फिर ये काम न करना वरना पछताओगे। बस मैंने हुज्जत तमाम कर दी। मैं जमाने को बता रहा हूं क्या नहीं कि बच्चे अल्लाह की रिजा से कैसे थक गए तो काफी है, छोड़ दो। फिर मुरीद शाह की फरान, फिर मैं गया अली बादशाह के पास। मैंने कहा मौला ये एक फितरत है कि मौला से जिसे बंदा आओ बस तुम आ गए और मैं समेटने की तरफ बढ़ गया। जिसे बंदा मौला कहता है हर मौला से बढ़ के उससे प्यार करता है। मौला चूंकि तुझे उसने मौला कहा जो हर मौला का मौला है। ठीक है ना? जी हाँ। तो मैंने देखा लामकानी की भी नवी मंजिल पे तेरे बच्चे बैठे थे। मेरे साथ रहना, अगर जाग रहे हो तो जिसको इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर आता है उससे गजनफर किताब कर रहा है। तेरा एक बच्चा इधर बैठा था, एक इधर बैठा था। गोया लामकानी से भी 9 मंजिल परे आधी आधी सरहद पे तेरे बच्चों ने कब्जा कर लिया था। तू मेरा मौला है, तुझे कहां देखूं का हिजियान बकने लगा है। उन्होंने एक एक कंधा बांटा, काबे चले आना, मेरे कदम दोनों पे खड़े। यार तुम्हारी तवज्जो से भी मुझे कोई शिकायत नहीं, दाल से भी कोई गिला नहीं। नारा पता नहीं मुझ पे एहसान लगा रहे हो ये शाह नजफ पे। हाँ और अब बहुत सी बातें होती हैं जो मेरी कौम की ये बच्चे भी जानते हैं, लेकिन सोचते बड़े बड़े इल्म के दावेदार भी नहीं है। समझ में आई है ना बात? हाँ। इन्हीं बच्चों में से अलग अलग मकामात पर मैं इतना सा था, सुनने लगा। फिर किताबें पढ़ने का मौलाना मुरीद शाह जी जब शऊर बख्शा, खुद पढ़ा। कायनात का सबसे बड़ा नमाजी सजदे में होता था और एक बच्चा नमाजियों की गर्दनें नापता हुआ। जागते रहना, मेरी आंखों में आंखें रखना। जाके कायनात के सबसे बड़े नमाजी पे बैठ जाता था। और ये भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गजनफर सुनी सुनाई नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मौला की ज्योतियों के सदके जो मिंबर पे बैठता है और खिताबत करता है वो पढ़ता गजनफर को है। बस गजनफर शाह ने जब की अता पढ़ता है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब देखें काबा इस तरफ है, इधर है ना? हाँ। अब इधर मुंह रसूल का, इधर मुंह नमाजियों का। तुम बेशक तजुर्बा कर लो, कोई सजदा कर रहा हो किसी बच्चे से कोई इस पे बैठ जाओ, बच्चा भी उधारी मुंह करके बैठेगा। हुसैन यूं नहीं बैठा, हुसैन यूं। यार मैं वीराने में पढ़ रहा हूं, जंगल में किताब कर रहा हूं। हुसैन नमाजियों की तरफ रुख करके बैठा।
और मेरे पास 2-3 हवाले बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों के भी है। रावी हदीस कहता है कई बार हमने सजदे से सर उठाया, हुसैन बैठा था, फिर हम सजदे में गए, फिर सर उठाया, हुसैन बैठा था, हम फिर सजदे में गए। 72 या 84 दफा जो तेरे रसूल ने सुबहान रब्बी अल आला कहा, जुमला गुदगुदा रहा है मेरी पसलियों को। अगर कोई जमानत दे दे तो कह दूं ये कीमत वहीद नहीं है मेरी। मोबाइल बंद कर। अच्छा मेरे इधर देखना, ये भी दावे से कह रहा हूं, मिंबर की तारीख में हसन रजा ये जुमला ना किसी खतीब ने कहा होगा ना किसी आलिम ने कहा होगा। वैसे भी शायद नजफ ने गजनफर की ड्यूटी लगाई है, जो कोई ना कहे वो तू कहा कर। अब ये देखें, रसूल सजदे में थे, हुसैन आया, यानी गोया आते आते कुछ वक्त तो लगा होगा हुसैन को। जागना खुदा के लिए सर उठाना हलाल जादों की अमानत है। यानी गोया जब हुसैन आके बैठा होगा, नबी तस्बीह पूरी कर चुका होगा, हुसैन के बैठने के बाद तस्बीह बढ़ाना पड़ गई। फिर जितनी देर तक हुसैन बैठा रहा, रसूल कहता रहा सुबहान रब्बी आला, सुबहान रब्बी आला। बस अली को नमाज की हदों में महदूद करने वाले बेइल्मो अली का छोटा बेटा मोहम्मद की पुश्त पे आए, वो सुबहान अल्लाह कहे, वो अली को नमाज सुबहान। जिसको भी अली के खिलाफ देखा, जिसको भी अली के खिलाफ देखा, उसी का शजरा हमने खराब अली के खिलाफ देखा, उसी का शजरा हमने खराब देखा। तू कह रहा है मैंने नमाजों में, हज की इबादतों में मैंने अजाब नहीं देखा, बिला के मुनकिर पे आता मैंने अजाब देखा। और तो कुछ पता नहीं, मैंने तेरे मौला अली का एक फरमान पढ़ा है, ये सामने नाम पाक लिखे हुए हैं अल्लाह समेत। अल्लाह से शुरू होते हैं, अलम वाले पे खत्म होते हैं। पता नहीं किस खुश नसीब ने लिखा, जिसकी इब्तदा तौहीद है, इंतहा अब्बास है। जो मैंने कहना था मैं कह गया। हाँ, तुमने शजरा की खराबी की बात की है, ये तेरी मेरी बात है, जो जरूरी तो नहीं है सुनने वाले मान भी लें, लेकिन अपने मौला की तो मानेंगे ना। हाँ, बस इसी में मैं अपना बयान समेटने लगा हूँ। सर उठाना मेरी आंखों में आकर रखना। शाह नजफ ने, शहनशाह आज़म ने मिंबर से कहा था, मादाना बैतुन इल्ला वक़द खरबा व मानबहालैना क़ल्बुन इल्ला वक़द जरबा मन शाअ फलयुजर्रिब। 3 जुमले हैं मुरीद शाह जी, 3 जुमले फरहान अली फरमाते हैं, जिस घर ने हमसे दुश्मनी की वो घर खराब हो गया। समझ आ रही है पिछले मारने वालों, जिसने हमसे दुश्मनी की वो घर खराब हो गया, पहले नहीं भी था तो फिर हो गया।
और अब मिंबर है, कुछ आंख होती तो कोई और बात करता, खोल के करता, समझना। फरमाते माना भालना कल्बुन इल्ला वक़द जरब, और जो कुत्ता हम पर भौंका उसे खारिश हो गई। सर से गुजर गई है बात। जी हाँ, हाँ हाँ, नहीं अभी एक फिक्रे का तर्जुमा रह गया है। क्या फरमा रहे हैं? जिसका ने हमसे दुश्मनी की, खराब हो गया, जो कुत्ता हम पे भौंका। मुझे पता नहीं चलता मुरीद शाह जी, इस घर के इन दोनों भाइयों का मिजाज क्या है। बड़े भाई को मैदान में देखा, किसी ने आके ललकारा तो उसने कहा मन ले हाजिर कल, कौन है कि उस कुत्ते की जबान बंद करे। और छोटा भाई ये कह रहा है जो कुत्ता हम पे भौंका। 1400 साल पहले फतवा दे दिया है अली जैसे मुफ्ती आजम ने, हमारे फजाइल का मुनकर शक्ल इंसानी रखता है, अंदर से कुत्ता होता है। जो अली की बिना पर उसे कब्र में भी कुत्ता। जैसे मेरे बच्चे तुम्हारी बात मेरे अक्ल को अपील कर रही है, क्योंकि बनता यही है। अली यही कहता होगा कलंदर से, मेरे बच्चे अगर इंसान ने मुझसे दुश्मनी की होती मैं सजा देता, तू मेरा कुत्ता है, इस कुत्ते को सजा। दरूद पढ़ लो मेरे घर में आवाज बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त जाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल करें। बस ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत थोड़ा सा और पढ़ना है। मेरे तेरे हद तक बात होती तो शायद मैं यही छोड़ देता, लेकिन मेरे इल्म में है कि दो अज़ादार बड़ी दूर से आए हैं। एक तुम में बैठ के खून रो रहा है, अल्लाह अकबर, और एक शाम से आई है। पूरी जिंदगी फज़ाइल की हर मजलिस में मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ नई बातें, नए नुक्ते, नई जिहतें, नए गोशे बेनकाब करके आप तक पहुंचाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला की अता से पहुंचाता भी हूं। लेकिन जब मसाइब में आता हूं मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि मेरे पास नई बात कोई है नहीं। दर्द की कहानी वही है जो 1400 साल से सुनते रहो। बस मैं याद दहानी का जुमला बोलूंगा, जिसके सीने में गोश्त का दिल है पत्थर का नहीं, उसकी आंख वजू कर लेगी। और मैं अजीज को मिंबर देने लगा हूं, याद ये करा रहा हूं सुल्तान करबला के अलावा, अकबर के बाबा के अलावा, क्योंकि हुसैन का साल शिमर हरामी ने यौम आशूर काट लिया था। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, मैं अदादार के दिल की नरमी से बहुत डरता हूँ। छुरी चल जाएगी नीला, मुझे माफ कर देना।
बाकी जितने शहीद थे करबला के, उनके सर उस वक्त काटे गए जब सैदानियां मक्तल में विदा कर रही थी। नहीं, मैंने कोशिश की थी कि मैं इशारे से गुजर जाऊं और हर बंदा मेरी बात समझ जाए, लेकिन अक्सरियत नहीं समझी। अब अगर ज्यादा चोट लगे तो फिर मुझसे नाराज नहीं होना, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब्बास का सर उम्मे कुलसूम की झोली में काटा गया, अकबर का सर जनाब लैला की आगोश में, कासिम का सर उम्मे फरवा की झोली में। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। नहीं, यहां तुम्हारा एक सवाल बनता था मुझसे करते कि गज़नफर भाइयों के सर कटते रहे, बहनों ने छुड़ाया नहीं, बेटों के सर कटते रहे, माओ ने बचाया नहीं। और सिंध वालों, घर लुट रहा हो तो हाथों से बचाया जाता है। जिनकी बात मैं कर रहा हूं, हाथ यहां थे। शाम वाली मदीने की तरफ देख के कहते रही, नाना दीन तेरा बच गया, ज़ैनब का कुछ ना। बस तेरी सोच से पहले मिंबर खाली होने चला है। हाँ, जितना वजू किसी का मुकद्दर था वो सामने कर लिया है। एक फिक्रा कहकर मैं छोड़ने लगा हूं। एक बहन ने कोशिश की, एक बहन ने भाई बचाने की कोशिश की। ला कुरान मेरे सर पर रख, अब्बास का अलम मेरे हाथ में दे। किस बहन ने? 4 साल की बतूल ने। अकबर का कातिल अकबर के पास आया सर काटने के लिए। अलकत नफ्सहा अला जसद अखीहा, सकीना अकबर पे गिर पड़ी, कहती है या मेरा सर भी साथ काट ले या शबीह पैगंबर को छोड़ दे। कातिल दाएं आता है, सकीना दाएं गिर जाती है, कातिल बाएं, सकीना बाएं। किसी ने जाके शिमर हरामी को इत्तला दी, बच्ची अकबर का सर नहीं काटने देती। मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ, पता नहीं तुझ पे क्या गुजरेगी, तू कैसे सुनेगा। इस हरामी ने कहा मेरे पास इलाज है, लाश छुड़वाने का। इसने कोई चीज हाथ में ली, अकबर के लाशे के पास आया, बस इसका हाथ उठा, फिर नीचे आया। तादियाने भी मारता जाता है और कहता जाता है छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा। सकीना ने तो लाशा नहीं छोड़ा, हुसैन की लाश तड़पी। ज़ैनब, मेरी सकीना बेहोश हो गई, कोई मेरी बच्ची को उठा ले, कोई मेरी बच्ची को छुड़ा ले। जज़ाकल्लाह।